नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं लेके आ गया हूं हमारा फिक्स्ड इनकम चैप्टर 5 और हम लोग रिटर्न के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक हमने दो रिजल्ट्स कवर किए। पहला, अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और वाईटीएम चेंज नहीं होता तो हमारा रिटर्न कितना होगा, सेम एज वाईटीएम। दूसरा, अगर हम बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करते, पहले ही बेच देते हैं लेकिन हमारा वाईटीएम चेंज नहीं होता तो भी हमारा रिटर्न कितना होगा, वाईटीएम जितना। अब हम तीसरा रिजल्ट समझने वाले हैं कि हमने बॉन्ड खरीदा। से फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा एन है 4 इयर्स, देन आर वाईटीएम वाज ओरिजिनली 8%, हमारा कूपन था 7% और हमारा फेस वैल्यू था 1000। तो अब समझते हैं कि इसमें हमने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड किया, लेकिन जैसे ही हमने वाईटीएम 8% पे खरीदा उसके बाद हमारा वाईटीएम जो है वो 9% हो गया। वो कितना हो गया, 9%। और वाईटीएम इज इंक्रीज आफ्टर परचेज बट बिफोर द फर्स्ट कूपन डेट। तो आपको ध्यान में होगा कि अगर कूपन मिल जाता है और हमें री इन्वेस्टमेंट रेट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं कि हमने वाईटीएम पे उसको री इन्वेस्ट किया होगा। फिर से मेरी बात पे ध्यान रखिए, हमें 70 70 70 70 4 बार कूपन मिलने वाला है। इससे पहले वाले में हमने री इन्वेस्टमेंट रेट क्या लगाई थी, जब वाईटीएम 8% था तो 8 लगाई थी, जब वाईटीएम 6% था तो 6 लगाई थी। लेकिन यहां पे क्योंकि पहले कूपन से पहले ही हमारा वाईटीएम 8 की जगह 9 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो री इन्वेस्टमेंट रेट होगा वो भी अब 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम प्राइस ढूंढ लेते हैं 0 ईयर की, जो हम वैसे तो बहुत बार ढूंढ चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर डालते हैं। एन में डालेंगे 4, आई बाय वाई में डालेंगे 8, उसके बाद क्योंकि जब खरीदा था तब तो 8 ही था, पीएमटी में डालेंगे 70 और एफवी में डालेंगे 1000। तो हमारा कंप्यूट पीवी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 966.87। ये हमारा 0th ईयर पे है। लेकिन अब हमारा वाईटीएम 8 की जगह कितना हो गया, 9। तो फर्स्ट ईयर में जो 70 मिलेगा उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा 9% से। जो सेकेंड ईयर में 70 मिलेगा उसको भी मैं री इन्वेस्ट करूंगा 9% से। जो थर्ड ईयर में 70 मिलेगा उसको भी मैं री इन्वेस्ट करूंगा 9% से। और फोर्थ ईयर में मुझे 70 प्लस, क्योंकि मैं बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा हूं तो मुझे 1000 मिलने वाला है। तो लेट अस सी कि फोर्थ ईयर के एंड में हमें टोटल वैल्यू कितना मिलेगा। एक मिलेगा 1070, फिर हम देखते हैं 1.09 रेस टू 3 कितना आ जाता है हमारा, ओवरऑल देखे तो 90.65। फिर 1.09 रेस टू 2 इंटू 70 कर देते तो कितना आता है 83.16। फिर 70 प्लस सीधा 9% कर देते हैं तो कितना आता है 76.3 और प्लस 1000 आ जाता है। तो फोर्थ ईयर पे हमारा टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, अगर हम इसका टोटल लगा ले तो दिस इज 90.65 प्लस 83.16, आप भी साथ साथ में कैलकुलेट करते रहें, प्लस 76.3 प्लस 1070। तो टोटल आ रहा है हमारा 1320, राइट, 1320। तो फोर्थ ईयर में हमें मिल रहा है 1320.11 और हमारा 0th ईयर में जा रहा था 966.87। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न ढूंढने के लिए इसको फोर्थ रूट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 4 साल के लिए इसको होल्ड किया है। तो ये हो जाएगा 1320.11 डिवाइडेड बाय 966.87, ठीक है। y रेस टू x 0.25 बिकॉज 1/4 इज 0.25 माइनस 1 इंटू 100। तो आप देखोगे आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ रहा है 8.09%। पता है क्यों, बिकॉज हमारा रिटर्न ज्यादा इसलिए हो गया बिकॉज हमारा वाईटीएम बढ़ गया है। वाईटीएम बढ़ा है तो हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट भी बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसी रेट पे हम री इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने खरीदा था 8% के हिसाब से, लेकिन बाद में 9% हो गया, तो हम लोग जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 999% के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिटर्न 8 से थोड़ा ज्यादा हो गया और 9 से तो ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि हमने खरीदा तो तब था जब 8% के हिसाब से वर्क किया था। सो ये आपका पहला कंक्लूजन आया।
इसी में ही आप दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। सेम एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4। अब हम YTM लेते हैं, 6% पहले था और बाद में YTM हमारा हो गया कम होके 5%। ठीक है, कूपन था हमारा 7% और फेस वैल्यू था 1000। तो पहले हमारा पीवी कितना आ रहा था, हम डालेंगे n में 4, I/Y में 6, PMT में 70, FV में 1000 और कंप्यूट पीवी करेंगे तो हमने कितने में खरीदा था बॉन्ड को, 1034.65। तो अगर हम 1034.65 में खरीद रहे हैं बॉन्ड को तो 0th ईयर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1034.65। अब हुआ यूं है कि फर्स्ट ईयर के पहले ही हमारा YTM जो है वो चेंज हो गया है, वो अब हो गया है 5%। तो हम क्या करेंगे, 70 इंटू 1.05 रेस टू 4, फिर 70 इंटू 1.05 रेस टू 3, सॉरी, फिर 70 इंटू 1.05 रेस टू 1 और आखिर में 70 प्लस 1000 अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो आ जाता है हमारा, कैलकुलेट कर देते हैं चलिए आराम से, क्योंकि अब हमारा YTM थोड़ा कम हो गया है। तो हमने खरीदा था 6% के हिसाब से, लेकिन YTM कम हो गया फर्स्ट कूपन से पहले ही, तो हम री इन्वेस्ट उसको 5% पे कर रहे हैं। और अगर री इन्वेस्ट 5% से कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमारा जो ओवरऑल रिटर्न है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि पहले हम 60% पे ही खरीदे थे, 60% पे ही री इन्वेस्ट कर रहे, तो YTM 60% था। लेकिन अब हम 60% पे खरीदे हैं या 6% पे खरीदे और अब री इन्वेस्ट 5% पे कर रहे हैं, तो थोड़ा कम हो जाना चाहिए हमारा रिटर्न। या पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 8% YTM पे खरीदा था और बाद में री इन्वेस्टमेंट रेट 9% हो गया, तो थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1.05, एक गड़बड़ी की है मैंने, ये रेस टू 3 होगा, ये रेस टू 2 होगा, रेस टू 1, क्योंकि 3 साल का ही री इन्वेस्टमेंट आएगा इधर। तो 1.05 y रेस टू x 3 इंटू 70, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 81.03 प्लस 1.05 y रेस टू x 2 इंटू 70, तो ये हमारा कितना आ रहा है 77.16। फिर 70 प्लस 5% ये कितना आ रहा है 73.5 और आखिर में हमारा आ जाता है 1070, राइट। तो इसका टोटल मारे अगर हम लोग तो आता है 81.03 प्लस 77.16 प्लस 73.5 प्लस 1070, तो हमारा टोटल आ रहा है 1301.69। तो फोर्थ ईयर पे हमें मिलेगा कितना 1301.69 और जीरोथ ईयर पे हमारा गया कितना था 1034.65 और कितने साल हो गए इस इन्वेस्टमेंट को 4 साल। तो रेस टू 1/4 माइनस 1 इंटू हम क्या कर देंगे 100। तो लेट अस सी के इसका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। What we'll do is 1301.69 divided by 1034.65, correct, y raised to x 0.25 minus 1 into 100 करेंगे तो हमारा बैठ रहा है कितना 5.908%, जो कि पहले के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कितना बैठा था 6 का 6, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रेट चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे कितना हो गया है 5.90। तो क्या आपने नोट किया, जब YTM 8 था और बाद में 9 हो गया तो रिटर्न 8 से 9 के बीच में बैठा, और जब YTM 6 था और 5 हो गया तो रिटर्न 5 से 6 के बीच में बैठा। ये हमारा थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड रिजल्ट अबाउट पार्ट। पहला YTM पे खरीदा था, एंड तक होल्ड किया, YTM चेंज ही नहीं हुआ तो रिटर्न भी सेम है। दूसरा हमने एंड तक नहीं होल्ड किया, पहले बेच दिया लेकिन YTM चेंज नहीं हुआ तो हमारा रीइन्वेस्टमेंट रेट भी चेंज नहीं हुआ, तो वही है। तीसरा हमने खरीदा था पर पहले साल के पहले ही हमारा YTM चेंज हो गया, तो अगर YTM बढ़ रहा है तो मेरा रीइन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रीइन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ जाएगा तो मेरा ओवरऑल रिटर्न भी बढ़ना चाहिए अगर मैं मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा हूँ। मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं कर रहा हूं तो कहानी वापस बदल जाएगी, वो हम देखेंगे कि क्या होता है तब। लेकिन मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहा हूं तो एंड में तो 1000 ही मिलना है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट रेट मेरा अगर बढ़ रहा है तो रिटर्न बढ़ेगा। 8 से 9 हुआ तो 8 पॉइंट समथिंग हो गया, और 6 से 5 हुआ
तो 5 पॉइंट समथिंग हो गया इंस्टेड ऑफ 6। तो वो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 3, जो देखिए इधर रेड कलर के लेटर्स में बहुत क्लियरली लिखा गया है, YTM increases after purchase but before first coupon return is greater than YTM. If YTM decreases after first purchase but after purchase but before first coupon return is less than YTM. यहाँ पे YTM था हमारा 8, 8 का हो गया 9, तो हमारा रिटर्न हो गया था 8.09। ठीक है, और यहाँ पे हमारा YTM था 6, ठीक है, और 6 का हो गया था 5, तो हमारा रिटर्न कितना बैठ गया यहाँ पे 5.90। ये हमारा एक और रिजल्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा है, आपको मजा भी आ रहा है इस पैटर्न में, क्योंकि हम तुरंत हमारे इस हथियार का सदुपयोग करके चीजें सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।